प्रेज लॉर्ड सर जी। जी जी, प्रेज लॉर्ड। हाँ सर, मैं इंदौर से देवेंद्र मेहरा बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर, पवित्र आत्मा के बारे में आप टीचिंग देते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। जी है ना? जी। तो एक एग्जांपल के तौर पे सर मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, एग्जांपल मुझे देना पड़ेगा। एक सेकंड सर। आपने एग्जाम्पल देने के लिए कॉल किया है या प्रश्न पूछने के लिए? नहीं, प्रश्न एग्जांपल नहीं है सर। नहीं सर, आपको प्रश्न पूछना है। जी जी, या मेरा ये प्रश्न था पवित्र आत्मा के बारे में सर, है जी, ना? जी। पहली बार जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, है ना, जी, जी। जब हम मन फिराते हैं तो हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। जी, है ना? तो सर पवित्र आत्मा की कुछ आगे प्रोसेस होगी। जैसे एग्जांपल के तौर मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस में अगर मैं एडमिशन ले लेता हूँ तो नाम मात्र एडमिशन लेने से तो मुझे पवित्र आत्मा मिले, सॉरी डॉक्टर तो बनूंगा नहीं, मुझे बहुत पढ़ाई करना पड़ेगी। वैसे ही पवित्र आत्मा के लिए मन फिराते तो आगे की कुछ प्रोसेस होगी ना सर, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था मुझे। ओके। तो आपका प्रश्न यह है, मेरा उद्धार तो हो गया है लेकिन जी। मुझे पवित्र आत्मा पाने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सर, हाँ वही सोच रहा। बस यही तो गलती है आपकी। आपने जो एग्जाम्पल दिया ना डॉक्टर का, यही गलत एग्जाम्पल है। और जितने भी दर्शक 1650 के आसपास जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, आपके दिमाग में एक बात को घुसा लीजिए कि सैल्वेशन, रोमियो किताब पहला अध्याय वचन 17, सैल्वेशन आपका हो चुका है, उसका किसी प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं है प्रूफ करने का। बस एक ही प्रोसेस है और वो है विश्वास करो कि आपका उद्धार हो गया। दीजिए। और जो भाई साहब ने प्रश्न पूछा है, मेरे साथ लाइन में बने रहे। लिखा है रोमियो 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ओके भाई साहब, आपने अभी कुछ सुना होगा, ठीक है? आगे सुनिए। दूसरा, आपने कहा, मैंने विश्वास को सैल्वेशन से इसलिए जोड़ा है क्योंकि सारा खेल विश्वास का है। यही तो लिखा है मरकुस 16:16, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो मुझे परमेश्वर से यह नहीं पूछना है कि मुझे प्रूफ दो मेरा उद्धार हो गया, मुझे प्रूफ दो कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। दूसरी चीज भाई साहब सुनिएगा, दूसरी चीज, पवित्र आत्मा आपको नहीं दिया गया है आपके लिए। आपने सुना भाई साहब? जी। पवित्र आत्मा नहीं दिया जाता है आपके लिए, पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है सेवा के लिए। तो आपको सेवा करना है, इसलिए तो लिखा है ना कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, एक्ट्स चैप्टर 1:8, जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको एबिलिटी देगा, तुमको पावर देगा। तो चेलों ने नहीं पूछा ना सर कि पवित्र आत्मा आएगा उसका कोई प्रूफ दे दो, कोई प्रोसेस बता दो, उसके पहले कुछ करना है क्या, ऐसा नहीं पूछा ना सर। आपको पूछ रहा हूं जी। नहीं, आपको पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। ऐसा कोई प्रोसेस पूछे थे वो लोग? नहीं, कोई प्रोसेस नहीं पूछे। तो फिर यह प्रश्न आप क्यों कर रहे हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा कोई प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? तो विश्वास करना है सर। और बपतिस्मा, माफ करें, पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है सेविकाई के लिए, और यह चुनाव भी यीशु का है, कोई जबरदस्ती। मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि 1 2 3 ऐसे बोलने से पवित्र आत्मा नीचे नहीं उतरता, ये कोई दूसरी आत्मा उतरती होगी, लेकिन 1 2 बोलने से पवित्र आत्मा नहीं उतरता। कोई अमेरिका वाला या ऑस्ट्रेलिया वाला विदेशी, काला, माफ करें, सफेद कोट वाला एक व्यक्ति कहता है टच टच टच, तो उसकी कॉपी आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, टच टच टच। तो टच बोलने से पवित्र आत्मा नहीं आता, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, वो बात अलग है। दूसरा, रुमाल घुमाने से, हाथ को लहराने से, हाथ ऊपर उठाकर अभी मैं 1 2 3 बोलूंगा और जोर से फूंक मारूंगा तो सब नीचे गिरेंगे, ऐसे करने से भी पवित्र आत्मा नहीं आता। पवित्र आत्मा यीशु की मर्जी से आता है, पवित्र आत्मा खुद की मर्जी से आता है और उस पर आता है जिसके द्वारा उसको अपनी सेविकाई कराना है। ओके जी। या, आई होप यू गॉट द आंसर। या, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। एक काम करो, रुको। वाह, अब आप समझ गए होंगे। कुछ लोग बात को नहीं समझते। ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रश्न पूछने का प्रोग्राम है, ना तो एग्जाम्पल देने का प्रोग्राम है, ना आर्ग्यूमेंट करने का प्रोग्राम है, ना किसी प्रकार का बहसबाजी। अगर बहस करने का इतना शौक है, डिबेट करने का इतना शौक है, आर्ग्यूमेंट करने का इतना शौक है, मेरे को तो नहीं है, वो बात आप जानते हैं, लेकिन जिसको भी है ना,
तो जाके करो ना मुसलमानों से, जाके करो ना सनातन धर्म वालों से, राहुल आर्या से, अगर इतनी ताकत है तुम में। तो जितने भी लोग देखते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो प्रोग्राम है ना ये पीक पे है और आग लगा रहा है, मैं जानता हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, इन भाई को नहीं बोल रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तिल मिला रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है कि यार ये कैसे कर जा रहा है। तो वापस कहता हूँ, मेरी वीडियो को देखकर आपको नहीं समझ में आता, उल्टा सीधा बकवास मत किया करो। जैसे मैं कल भी बता चुका हूँ कि दो तरह की भीड़ आपको देखती है, एक आपको सुनेगी, दूसरा आपको नहीं सुनेगी। तो जो नहीं सुनती है ना उसको कुछ कीड़ा काटता है। वो क्या करते हैं, मेरी फोटो डालेंगे, खुद का फोटो डालेंगे और ऐसा डाल देंगे मेरे अगेंस्ट में और बकते रहेंगे जो बकना है, और उसके चलते उनको लगता है कि वो डैनियल राज को सुधार देंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे को नहीं सुधार पाओगे किसी भी लेवल पे, किसी भी कीमत पे। मेरे को ऑलरेडी किसी ने सुधारा है और वो है यीशु, और सुधार के यहाँ बिठाया आपके बीच में, या मसीह समाज के उन्नति के लिए। तो भैया अपनी कोशिश मत करो, थक जाओगे। वापस कहता हूँ थक जाओगे। अपनी पैसे, अपनी एनर्जी, आपका जो शूटिंग का जो खर्चा है उसको कर करके थक जाओगे। तो अपनी एनर्जी, अपना लाइफ और अपना ताकत सुसमाचार सुनाने में डालो, किसी को बचाने में डालो, मेरे पीछे मत डालो। और मुझे प्रभु प्यार कर रहा है वो काफ़ी हो गया, आप लोगों का अटेंशन नहीं चाहिए। सो इसका ख्याल रखें। तो वापस कहता हूँ, बी केयरफुल। आप जिसको कॉल करते हैं उसको 18 पता है तो 17 मत सिखाया करो।